बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख अब्दुल वाहिद मशहूर सूफिया में हैं। फरमाते हैं कि एक रोज़ नींद का इतना गलबा हुआ कि रात को औरात वज़ाइफ भी छूट गए। ख्वाब में देखा कि एक निहायत हसीन खूबसूरत लड़की सब्ज़ रेशमी लिबास पहने हुए हैं, जिसके पाँव की जूतियाँ तक तस्बीह में मशगूल हैं। कहती है कि मेरी तलब में कोशिश कर, मैं तेरी तलब में हूँ। इसके बाद इसने चंद शौकिया शेर पढ़े। यह ख्वाब से उठे और कसम खा ली कि रात को नहीं सोऊंगा। कहते हैं कि 40 बरस तक सुबह की नमाज इशा की वज़ू से पढ़ी। शेख मज़हर सईदी एक बुज़ुर्ग हैं जो अल्लाह जल शाना के इश्क व शौक़ में 60 बरस तक रोते रहे। एक शब ख्वाब में देखा गोया एक नहर है जिसमें खालिश मुश्क भरा हुआ है। उसके किनारों पर मोतियों के दरख्त सोने की शाखों वाले कहकहार रहे हैं। वहाँ चंद नौउमर लड़कियाँ पुकार पुकार कर अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हैं। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तो उन्होंने 2 शेर पढ़े जिनका मतलब ये था कि हम लोगों के माबूद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार ने इन लोगों के लिए पैदा फरमाया है जो रात को अपने परवरदिगार के सामने अपने कदमों पर खड़े रहते हैं और अपने अल्लाह से मुनाजात करते रहते हैं। अबू बकर ज़रीर कहते हैं कि मेरे पास एक नौजवान ग़ुलाम रहता था। दिन भर रोज़ा रखता था और रात भर तहज्जुद पढ़ता। एक दिन वो मेरे पास आया और बयान किया कि मैं इत्तेफाक से आज रात सो गया था। ख्वाब में देखा कि मेहराब की दीवार फटी। इसमें से चंद लड़कियां निहायत ही हसीन और ख़ूबसूरत ज़ाहिर हुई, मगर इनमें एक निहायत बदसूरत भी है। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये बदसूरत कौन है? वो कहने लगी कि हम तेरी गुज़िश्ता रातें हैं और ये तेरी आज की रात है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मुझे एक रात ऐसी गहरी नींद आई कि आँख न खुली। मैंने ख्वाब में देखा कि एक ऐसी हसीन लड़की है कि इस जैसी मैंने उम्र भर नहीं देखी। इसमें से ऐसी तेज़ खुशबू महक रही थी कि मैंने वैसी खुशबू भी कभी नहीं सूंघी। इसने मुझे एक कागज़ का पर्चा दिया जिसमें 3 शेर लिखे हुए थे। उनका मतलब ये था कि तू नींद की लज्जत में मशगूल होकर जन्नत के बालाखानों से गाफिल हो गया, जहाँ हमेशा तुझे रहना है और मौत भी वहाँ न आएगी। अपनी नींद से उठ, सोने से तहज्जुद में कुरान पढ़ना बहुत बेहतर है। कहते हैं इसके बाद से मुझे नींद आती है और ये अशार याद आते हैं तो नींद बिल्कुल उड़ जाती है। हज़रत अता फरमाते हैं कि मैं एक बाज़ार में गया, वहाँ एक बांदी फ़रोख्त हो रही थी जहाँ दीवानी बताई जाती थी। मैंने 7 दिनार में ख़रीद ली और अपने घर ले आया। जब रात का वक्त कुछ हिस्सा गुज़रा तो मैंने देखा कि वो उठी, वज़ू किया, नमाज शुरू कर दी और नमाज में उसकी ये हालत थी कि रोते रोते इसका दम निकला जाता था। नमाज के बाद उसने मुनाजात शुरू की और ये कहने लगी, ऐ मेरे माबूद, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम, मुझ पर रहम फरमा। मैंने उससे कहा कि इस तरह ना कहियो, कहो कि मुझे तुझसे मोहब्बत रखने की कसम। ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी, कसम है उस ज़ात की, अगर उसको मुझसे मोहब्बत ना होती तो तुझे मीठी नींद ना सुलाता और मुझे यूं ना खड़ा रखता। फिर औंधे मुंह गिर गई और चंद शेर पढ़े जिनका मतलब ये है कि बेचैनी बढ़ती जा रही है और दिल जला जा रहा है और सब्र जाता रहा और आंसू बह रहे हैं। उस शख्स को किस तरह करार आ सकता है जिसको इश्क व शौक़ और इस्तराब से चैन ही नहीं। ऐ अल्लाह, अगर कोई खुशी की चीज़ हो तो उसको अता फरमा कर मुझ पर एहसान फरमा। उसके बाद बुलंद आवाज़ से ये दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरा और आपका मामला अब तक पोशीदा था, अब मखलूक को खबर हो चली, अब मुझे उठा लीजिए। ये कहकर ज़ोर से एक चीख मारी और मर गई। इसी किस्म का एक वाक़या हज़रत सिरी के साथ भी पेश आया। कहते हैं कि मैंने अपनी खिदमत के लिए एक बांदी ख़रीदी। एक मुद्दत तक वो मेरी खिदमत करते रही और अपनी हालत का मुझसे इख्फ़ा करती। इसकी नमाज की एक जगह मुतय्यन थी, जब काम से फारिग हो जाती वहाँ जाकर नमाज में मशगूल हो जाती। एक रात मैंने देखा कि वो कभी नमाज पढ़ती है और कभी मुनाजात में मशगूल हो जाती है और कहती है कि आप उस मोहब्बत की वसीला से जो मुझसे है फ़ुला फ़ुला काम कर दे। मैंने आवाज़ से कहा कि ऐ औरत, यूँ कहकर मेरी मोहब्बत के वसीला से जो मुझे आपसे है। कहने लगी, मेरे आका,
اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا۔ سری کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ ہی کے عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کچھ سامان دے کر آزاد کر دیا۔